अगर 2025 के बचे हुए 4 मंथ्स में आप नेटवर्क मार्केटिंग में रियल ग्रोथ चाहते हो तो प्रोडक्ट प्लान और फॉलोअप से ज़्यादा एक चीज़ डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर, वो है आपका माइंडसेट। आज जो मैं आपको 5 माइंडसेट पिलर्स दूंगा उन्हें अगले 90 दिन तक फॉलो करिए और देखो कैसे नेटवर्क, टीम और इनकम की ट्रेजेक्टरी बदलती है। दोस्तों, मेरा नाम विवेक पैनोली है और मैं पिछले 9 साल से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं एक मिलीनियर हूँ और अब तक काफ़ी लोगों को मिलीनियर बनने में हेल्प कर चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ इस 9 साल की जर्नी में मैंने हजारों लोगों को प्रेजेंटेशंस दिए, हजारों रिजेक्शन सुने और इवन जब लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा, जूम पे शुरुआत करी, एक सिस्टम बनाया और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा सक्सेस माइंडसेट बिल्ड किया जिससे बिजनेस और भी प्रॉफिटेबल हो गया। आज की वीडियोस में मैं आपको 5 पावरफुल सक्सेस माइंडसेट पिलर दूंगा। हर पॉइंट के साथ रियल लाइफ एग्जांपल और मेरी छोटी मोटी स्टोरीज भी हैं जिसे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे और तुरंत अप्लाई करना भी आपके लिए इजी रहेगा। सो एंड तक बने रहो क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक एक्शन प्लान है जिसे सुनते ही आप आज से ही एक्शन लोगे। सो बात करते हैं पिलर नंबर 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूटर से सीईओ। सबसे पहले माइंडसेट, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर मत समझो, आप अपने बिजनेस के सीईओ। जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो तो बिहेवियर शिफ्ट होता है और बिहेवियर शिफ्ट से रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों, जब 2016 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बना, मैंने साइड हसल की तरह काम करना शुरू किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, मैं उस समय करंटली जॉब कर रहा था। तो जॉब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेरी जॉब रहती थी और 5 बजे के बाद मैं एज अ सीईओ वर्क करता था क्योंकि मैं जानता था मैं इस बिजनेस का ऑनर हूँ। तो शाम को 5 बजे के बाद मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्रोडक्ट डेमोज दे रहा हूँ, 1-to-1 बिजनेस के बारे में गाइड कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट मैं आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाया और आज हजारों लोगों की टीम्स को मैं लीड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, अपने दिन के कैलेंडर बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग स्लॉट्स बनाओ, फॉलोअप स्लॉट्स बनाओ, इवन लर्निंग स्लॉट्स बनाओ। वीकली रिव्यू रखो, क्या काम किया, क्या नहीं हुआ और नेक्स्ट वीक के एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, आप नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हो। और खुद से एक सीईओ की तरह क्वेश्चंस पूछो, मेरे बिजनेस में इस वीक की क्या एक्टिविटी हुई, क्या मेजर किया, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। ध्यान रखना, आप जॉब में बॉस को रिपोर्ट करते हो और बिजनेस में खुद को रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बात करते हैं पिलर नंबर 2, डिजिटल फर्स्ट ब्रांडिंग। ट्रस्ट पहले, ट्रांजैक्शंस बाद में। 2025 में आपका डिजिटल ब्रांड आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोग प्रोडक्ट या प्लान से पहले आपसे ट्रस्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप एक मीडिया कंपनी हो, कंटेंट आपका स्टोर फ्रंट है। दोस्तों, 2020 लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करूंगा, तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि उससे पहले मैंने कभी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया था। तो मैंने डिसाइड किया डेली कंटेंट बनाना, हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट डालना। इवन उस समय मेरे पास एक अच्छा फोन भी नहीं था, सिंपल फोन से मैंने काम करना शुरू किया। डेली कंटेंट डालना, लोगों से लाइव आना, इंस्टाग्राम पे लाइव आना, डीएम्स करना, लोगों की क्वेरीज का सॉल्यूशन करना। उससे क्या हुआ कि कब बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बन गया पता भी नहीं चला। दोस्तों, कंटेंट पिलर सेट करो। एजुकेशन, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज, इवन बिजनेस की नॉलेज अपने टीम्स के साथ, लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग, जो आपके साथ लोग आ रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रही है, वो शेयर करने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन, आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा, अपने हैबिट सेट करने पड़ेगा। आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो एक आपको सेट करना पड़ेगा। बिहाइंड द सीन्स आपकी टीम की ट्रेनिंग्स जो हो रही है, किस तरीके से ट्रेनिंग्स हो रही है, क्या उनको सिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ेगी। 3-to-1 एक रूल अपनाओ, जैसे रोज 3 डीएम स्टार्ट करो वैल्यू के साथ, 2 फॉलोअप्स तो पक्के वाले होने चाहिए, एक कंटेंट पीस पोस्ट करो, शॉर्ट रील में हो चाहे पोस्ट में हो। दोस्तों, अगर आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम पे अभी तक कोई चैनल नहीं है, ग्रुप नहीं है, तो आपने ग्रुप बनाओ। अगर आपकी कम्युनिटी है तो वहाँ पे आपकी डेली कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग्स होती होगी, उनको शेयर करो।
सेल मत करो, कंसल्ट करो। एक हिंट दूं, AI टूल से स्क्रिप्ट आइडियाज निकालो, कैनवा से क्विक डिजाइन्स बनाओ और एक सिंपल CRM या गूगल शीट से लीड्स ट्रैक करो। डिजिटल प्रेजेंस इक्वल टू कंपाउंडिंग ट्रस्ट। मेरी बात समझ आई? जितना आपकी डिजिटल ब्रांड वैल्यू होगी, आपका ट्रस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सो बात करते हैं पिलर नंबर 3, वैल्यू फर्स्ट एथिकल सेलिंग। कंसल्ट करो, हाइप नहीं। आज की ऑडियंस इंटेलिजेंट है, सो इनकम क्लेम्स, ओवर प्रॉमिस और प्रेशर टैक्टिक्स का जमाना गया। विनर माइंडसेट ये कहता है कि पहले समझो और फिर सॉल्यूशन दो, पहले वैल्यू फिर ऑफर। दोस्तों, एक बार एक पर्सन मुझसे वेट मैनेजमेंट के लिए मिले। वो पहले से घबरा हुए थे क्योंकि उनके पिछले एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैंने पिच भी नहीं किया, बस 5 सवाल पूछे। आपका गोल क्या है, आपकी टाइमलाइन, आपका बजट, लाइफस्टाइल और पहले क्या क्या ट्राई कर चुके हो। मैंने प्रोडक्ट के साथ साथ एक सिंपल हैबिट ट्रैकर दिया। मैंने कहा पानी आपको ज़्यादा पीना है, आपको टाइम से सोना है, और 4 हफ्तों बाद उन्होंने खुद अपने रिजल्ट शेयर किए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, इंडिविजुअल रिजल्ट्स वेरी और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उन्होंने रेफरेंस दिए, उन्होंने खुद 2 रेफरेंस दिए और फिर इंटरेस्ट दिखाया पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में। हाइप के बिना कंसल्टेटिव अप्रोच से ऑर्गेनिक ग्रोथ मिली, और ऐसे एक नहीं, अपने पास हजारों एग्जांपल्स हैं। आप क्या करें? सबसे पहले केयर फ्रेमवर्क बनाओ, कनेक्ट, उसके बाद आस्क, फिर रिकमेंड और फिर एनकरेज। पहले डायग्नोस, बाद में डोज। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, रिजल्ट इंडिविजुअल होते हैं और हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी मैंडेटरी है। अंडरस्टैंड करें? आप अपनी टीम की स्टोरी शेयर करो, प्रॉब्लम, प्रोसेस, प्रोग्रेस, एंड में ऑनेस्ट डिस्क्लेमर। हर किसी की जर्नी अलग होती है। यह माइंडसेट लॉन्ग टर्म रेपुटेशन बनाता है। रेपुटेशन होगी उतना रेवेन्यू होगा। रेपुटेशन रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करता है, तो जितनी ज्यादा रेपुटेशन उतनी ज्यादा रेवेन्यू। सो बात करते हैं पिलर नंबर 4, सिस्टम एंड डुप्लीकेशन। हीरो नहीं, सिस्टम बनाएगी टीम। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ सिस्टम से होती है, सुपर हीरो से नहीं। आप जितना प्रोसेस बनाते हो उतना डुप्लीकेशन होगा। 2020 में हर चीज में खुद करता था। टीम की ट्रेनिंग्स लेना, प्रेजेंटेशन देना, थर्ड पार्टीज करना, क्लोजिंग करना। टीम तो ग्रो हो रही थी, पर मैं एक बोटल नेक बन गया था। फिर मैंने एक सिस्टम में अपडेशन किया। हमने बनाया एक 7 डे न्यू पार्टनर प्रिंट, जहां पे डे 1 में हम सिखाते थे गोल प्लस प्रोफाइल प्लस टूल सेटअप, डे 2 में प्रोडक्ट बेसिस, पर्सनल स्टोरी क्राफ्ट, डे 3 में कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना, इन्विटेशन सिखाना, डे 4 में फॉलोअप कैसे लेना है, डे 5 में फॉलोअप ट्रैकर कैसे करना है, डे 6 में आपने क्या क्या कंटेंट पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम कैसे हैंडल करना है, डे 7 में रिव्यू करना कि आपको जो काम कर रहे हो उसका रिव्यू, और जो आप अचीवर बन रहे हो उसका सेलिब्रेशंस। इसका फायदा टीम ने रोड मैप फॉलो करना शुरू किया और रिजल्ट टीम में लेवल अप होने लगे। डुप्लीकेशन इजी हो गया। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। आपके लिए एक्शनेबल क्या चीज है? आप अपनी ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट बनाओ, गूगल के थ्रू, चाहे आप रजिस्टर पे, टूल्स, स्क्रिप्ट, ट्रेनिंग्स, वीडियोस, इन सब के एक लिंक बनाओ अच्छे से, क्या क्या इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। वीकली रिदम सेट करो, एक टीम कॉल, एक ओपन वेबिनार जहां पे प्रोस्पेक्टिंग हो सके, एक पावर हाउस जहां पे आप पर्सनली टीम को 1-to-1 कॉल कर सको। 3-वे कॉल्स को कल्चर बनाओ। ट्रस्ट बोरो होता है, डुप्लीकेशन फास्ट होती है। सॉप्स बनाओ, इन्विटेशन स्क्रिप्ट, फॉलोअप स्क्रिप्ट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। हर नया पार्टनर इस सिस्टम में प्लग इन हो सके ताकि डुप्लीकेशन इजी हो। सिस्टम सिंपल होगा, विजुअल और रिपीटेबल होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जितना सिस्टम सिंपल होगा उतना इजी डुप्लीकेशन करना होगा। सो बात करते हैं पिलर नंबर 5, रिसाइलेंस प्लस डाटा ड्रिवन डिसिप्लिन। इमोशंस को मैनेज करो, नंबर्स को मैनेज करो। माइंडसेट का फाइनल पिलर यही है। इमोशंस नहीं, नंबर्स लीड करते हैं। रिजेक्शंस बिजनेस का पार्ट है।
डिसिप्लिन और ट्रैकिंग से ही कंसिस्टेंसी बनती है। 2023 में एक फेज आया जहां पे 4 हफ्ते हो गए, पूरा 1 महीना हो गया, मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कोई क्लोजिंग ही नहीं हो रही। दिल बोल रहा है मार्केट स्लो है, शायद लीड्स खराब है। दिमाग ने बोला चेक द डाटा। मैंने शिटकोला रजिस्टर ओपन किया तो पता चला फॉलो 50% गिर गए। फिर मैंने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया और मैंने एक चीज़ पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप पे। वॉइस नोट्स, शॉर्ट वीडियोस के साथ फॉलोअप लेना शुरू कर दिया। अगले 3 हफ्ते में मेरे साथ न्यू कस्टमर्स, फिर उन्हीं कस्टमर से न्यू पार्टनर्स बनने शुरू हो गए। आप सभी के लिए लेसन, फीलिंग चीट कर सकती है, नंबर सच बोलते हैं। आपके लिए क्या फ्रेमवर्क है? ट्रैक 5 मैट्रिक्स वीकली। आपको इन 5 मैट्रिक्स को डेली और वीकली चेक करना है। न्यू कन्वर्सेशन, आपने कितने नए लोगों से बात करी, कितनों को इनविटेशन सेंड किया, कितनी प्रेजेंटेशन डन हुई, कितने फॉलोअप हुए और कितनी क्लोजिंग्स हुई। 100 नोज चैलेंज, 30 दिन में 100 जेन्युइन नोज कलेक्ट करो। आपका फियर थ्रेशोल्ड टूट जाएगा, स्किल शार्पन होगा। मॉर्निंग रूटीन 60 मिनट्स की, 20 मिनट्स लर्निंग करो, 20 मिनट्स प्रोस्पेक्टिंग प्रिपरेशंस करो और 20 मिनट्स अपने लिए कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करें। A+R=O मीन्स इवेंट यानी रिजेक्शन प्लस रिस्पॉन्स, यानी आप रिस्पॉन्स उस समय कितने आप काम रहते हैं, कितने आप क्यूरियस रहते हैं, इक्वल टू आउटकम यानी आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है। सो आपके लिए एक टिप दूं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और वेबिनार ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। वॉइस नोट्स डीएम में ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। डेटा के बेसिस पे कंटेंट और आउटरीच ऑप्टिमाइज करो। जो आपकी माइक्रो स्टोरीज और एग्जांपल्स होते हैं ना, ये एक डीप कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। सो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ 2-3 स्टोरीज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली स्टोरी है दीपावली डिसीजन। 2020 में जब हमने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट ही किया था, है ना, उस समय क्या हुआ, दिवाली के टाइम सबने बोला कि भाई साहब अब दिवाली में बिजनेस कौन सुनेगा, सब तो सेलिब्रेशन में बिजी हो जाएंगे। मैंने डिसाइड किया रोज 5 वैल्यू डीएम भेजूंगा, डेली भेजे। लोगों को शाम को सेशन में इनवाइट करना शुरू किया। उसका रिजल्ट्स क्या हुआ कि मेरे साथ न्यू बिजनेस पार्टनर्स आने लगे और इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। याद रखना, सीड जो आज बोगे कल वो आपको फल जरूर देंगे। तो इसलिए कंपाउंडिंग का रूल 2020 में भी वैसे ही था, 2025 में भी वैसे ही है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। अगर मैं अपने और एग्जांपल की बात करूं, स्टोरी की बात करूं, तो क्वाइट बिल्डर, मेरी टीम में एक गर्ल थी, उसने बिजनेस शुरू किया। वो बहुत शाय नेचर की थी, वो कैमरे पे आती नहीं थी। मीटिंग्स में जैसे उसको इनवाइट करना, मीटिंग से लीव हो जाना। बट उसके बावजूद उसने टेक्स्ट मैसेज प्लस वॉइस नोट्स पे काम करके 30 दिन में एक पार्टनर और अगले 5-6 मंथ में उसने अपना लेवल अप कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि वो कंसिस्टेंट थी, लाउड नहीं थी। माइंडसेट में डेली मिनिमम्स कंप्लीट करती हूँ, चाहे मूड हो या ना हो। माइंडसेट देखो कितना तगड़ा, कहती मैं डेली मिनिमम जो उसने टारगेट लिया उसको कंप्लीट करना है, चाहे मूड हो या ना हो। दोस्तों, ऐसी एक और स्टोरी है, ना कहने की कला, द पावर ऑफ सेइंग नो। एक प्रोस्पेक्ट हाई इनकम प्रोमिस सुनना चाहता था मुझसे। मैंने क्लियरली बोला भाई इनकम गारंटेड नहीं होती, स्किल और एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। वो तब नहीं जुड़ा, 3 महीने बाद खुद वापस आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑनेस्टी ने ट्रस्ट बनाया। उसको मेरी जो बात थी उस समय समझ आ गई और आज वो मेरी टीम में एक बहुत स्टेबल बिजनेस बिल्डर भी और बहुत अच्छी इनकम भी इंजॉय कर रहा है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन दबा दो। ये एल्गोरिदम को भी सिग्नल देता है कि आपको ऐसी ही वैल्यू चाहिए। अपने टीम्स को व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करो ताकि उनको भी माइंडसेट मिल सके और 2025 को बेस्ट तरीके से अगले 4-5 महीने को कंप्लीट कर सकें। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। हर वीक में ऐसी ही प्रैक्टिकल स्टोरी ड्रिवन ट्रेनिंग्स आपके लिए लाता रहूंगा। और एक बात ध्यान रखना, बैम्बो ट्री का रूल याद रखना हमेशा। पहले 4-5 साल जमीन के अंदर रूट्स बनती हैं, ऊपर कुछ नहीं दिखता, फिर कुछ महीनों में वो बैम्बो ट्री 80-90 फीट तक पहुंच जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है। आज जो आप कॉल्स कर रहे हो, फॉलोअप्स ले रहे हो, कंटेंट बना रहे हो और लर्निंग कर रहे हो, वो रूट्स हैं, वो आपकी रूट्स हैं। धीरे धीरे काम उठेगा और एक दिन आप एक
बहुत बड़े लेवल पे होंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, कंपाउंडिंग पावर काम करती है। सो आज से डिसाइड करो, मैं अपने बिजनेस का सीईओ। फिर से बोलो, मैं अपने बिजनेस का सीईओ। मैं ट्रस्ट पहले, ट्रांजैक्शन बाद में रखूंगा। मैं सिस्टम बिल्ड करूंगा, सिर्फ हसल नहीं करूंगा। मैं इमोशंस को नहीं, नंबर्स को फॉलो करूंगा। अब जाओ, अपना कैलेंडर जल्दी से खोलो, अगले 90 दिन का डीएमओ लॉक करो और पहला स्टेप अभी लो। एक वैल्यू पोस्ट, 3 जेन्युइन कन्वर्सेशंस और 2 स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स। 2025 आपका साल है। अगर आपका माइंडसेट रेडी है तो फिर 2025 में आप डेफिनेटली धमाल मचाने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप सर्विंग एंड कीप बिल्डिंग द राइट माइंडसेट।